नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुशांत केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का आज बहुत अहम दिन है। सीबीआई का केस की प्राइम सस्पेक्ट रिया चक्रवर्ती से भी आज पूछताछ कर सकती है। सुबह सुबह मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर हलचल तेज है। सीबीआई की टीम थोड़ी देर पहले 3 गाड़ियों में डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली है। सीबीआई सूत्रों से खबर है कि आज सीबीआई रिया को सम्मन कर सकती है। सीबीआई ने रिया से सवालों की लिस्ट जो है वो तैयार कर ली है। उसे रिया से क्या सवाल करने हैं, ये वो सवालों का चक्रव्यूह है जिससे रिया का बचना लगभग नामुमकिन है। वहीं सीबीआई ने आज सुशांत और रिया के सीए को भी तलब किया है। तो आज रिया की पेशी हो सकती है सीबीआई के सामने। इससे पहले आज चौथा दिन है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का। इससे पहले 2 दफा सुशांत के घर जा चुकी है सीबीआई। परसों ही क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था। कल दोबारा दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को लेकर के सीबीआई एक बार फिर से सुशांत के घर पहुंची थी और आज उम्मीद की जा रही कि रिया की पेशी सीबीआई के सामने आज हो सकती है। आज चौथे दिन सीबीआई की 3 टीमें निकली हैं। अलग अलग कारों से सीबीआई की टीम डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकल चुकी है। सीबीआई की रडार पर आज रिया है। रिया से आज पूछताछ मुमकिन है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इन्वेस्टिगेशन के चौथे दिन सीबीआई के प्राइम एजेंडे में क्या क्या बातें हैं। आज सीबीआई के रडार पर सबसे पहले रिया चक्रवर्ती हैं। रिया पर ही सुशांत के परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई आज रिया को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है, उन्हें समन कर सकती है। रिया से पूछताछ आज मुमकिन है। सीबीआई आज फिर से सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और कुक नीरज से भी पूछताछ कर सकती है। वहीं आज चाबी वाले से भी सीबीआई सवाल जवाब कर सकती है। ये आज का एजेंडा है सीबीआई का। रिया को बुलाने से पहले सीबीआई ने अपना पूरा होमवर्क कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। सीबीआई ने रिया से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। रिया का किन किन सवालों से सामना होगा वो आपको दिखाते हैं। ये इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सुशांत का अकाउंट कौन हैंडल करता था? सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने पर आप क्या उस पर कहना चाहेंगे जो 15 करोड़ की बात कही जा रही है? आपने क्यों कहा सुशांत डिप्रेशन में थे? डिप्रेशन के दौरान सुशांत कौन कौन सी दवाएं ले रहे थे? ये वो सवाल हैं जो रिया से पूछे जा सकते हैं। कौन सा डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था? क्या सुशांत को दवाइयां आप खुद देती थी या वो खुद लेते थे? सुशांत की बीमारी की बात उनके परिवार को क्यों नहीं बताई? क्या आप ही सुशांत के स्टाफ को मैनेज करती थी? 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने की वजह आखिर क्या थी? 8 जून को सुशांत के साथ कोई झगड़ा आपका हुआ था? 8 से 14 जून के बीच किस किस से आपकी फिर बात हुई? सुशांत की मौत की खबर आपको किसने दी? सुशांत की डेड बॉडी देखकर आपने सॉरी बाबू आखिर क्यों कहा? महेश भट्ट के साथ वायरल स्क्रीनशॉट पर आपका क्या कहना है? आखिर रिया पर क्या क्या आरोप हैं? अब जरा ये भी जान लीजिए जिनके जवाब रिया को देने हैं। रिया पर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले जाने का भी इल्जाम उन पर है। क्या रिया ने सुशांत को उनके परिवार से दूर करने की कोशिश की? क्या रिया सुशांत को किसी से नहीं मुलाकात करने देती थी? क्या परिवार से सुशांत की बीमारी की बात को रिया ने छिपाया? इन आरोपों का जवाब रिया को आज सीबीआई को देना है। सुशांत डेथ मिस्ट्री में रिया सबसे बड़ी संदिग्ध है। सुशांत के पिता ने रिया पर डायरेक्ट और गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं परिवार का आरोप सिद्धार्थ पिठानी पर भी है और परिवार सिद्धार्थ पिठानी पर को शक की नजर से देख रहा है। और दोनों पर शक की वजह क्या है, सुनिए जरा। 8 जून के बाद उनका कोई स्टेटस नहीं था सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में। और सुशांत की बहन मौजूद थी मुंबई में, तो जब उसकी बहन मौजूद थी तो किसी और को उसके डेड बॉडी के पास जाना या मॉर्चुरी में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अगर वो गई हैं तो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से गई हैं। और अगर मुंबई पुलिस ने अलाउ किया उनको जाने के लिए तो मुंबई पुलिस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जो सिद्धार्थ पिठानी है, हम समझते हैं कि उसको निश्चित रूप से गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। कहे कि हम लोग भी महसूस किए जब हम गए थे, घटना घटी और हम वहाँ दाह संस्कार वाले जगह पे गए थे, तो उस समय भी एक जो उसके साथी का साथ में काम करने वाले के निधन से जो एक गम होता है वो उसके चेहरे पे कहीं नहीं दिखा। वो नॉर्मल और मोबाइल से चैटिंग में लगा हुआ था।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सीबीआई की टीम आज फिर से वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंची है। इस रिजॉर्ट में सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग हुई थी, यहां पर उनका इलाज करवाया गया था। यूरोप से लौटने के बाद नवंबर 2019 में रिया सुशांत को लेकर इस रिजॉर्ट में आई थी। कल भी सीबीआई की टीम वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंची थी, लेकिन परमिशन नहीं होने की वजह से सीबीआई की टीम को वहां से वापस लौटना पड़ा था। आज एक बार फिर से उसी रिजॉर्ट में सीबीआई की टीम पहुंची है, जहां पर नवंबर 2019 में यूरोप से लौटने के बाद सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग की गई थी, यहां पर उनका इलाज किया गया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता जय प्रकाश सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतुल सिंह डीआरडीओ गेस्ट हाउस से सीधे हमारे साथ हैं। जेपी, आज 3 टीमें निकली हैं सीबीआई की डीआरडीओ गेस्ट हाउस से। एक तो हमें खबर मिल रही है कि रिजॉर्ट पहुंच रही है, बाकी की 2 टीमें आज किस रुख पर हैं? ट्रेल को जो है वो चेक कर रही है। ईडी के जो अफसर हैं उनके साथ मुलाकात करने वाली है। जो हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि सीबीआई की एक टीम आज ईडी के अफसरों से मुलाकात करेगी। एक टीम जो है वो वाटरस्टोन रिजॉर्ट जो अंधेरी ईस्ट में सहार रोड पर है वहां पर जा रही है, क्योंकि वाटरस्टोन रिजॉर्ट में ही जेपी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। आपकी आवाज हम ठीक करवाते हैं, हम दोबारा आपके पास लौट के आएंगे। हमारे साथ अतुल भी हैं जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर इस वक्त मौजूद हैं। अतुल, 3 टीमें वहां से निकल चुकी हैं, बावजूद इसके क्या डीआरडीओ गेस्ट हाउस में भी आज किसी तरह की पूछताछ का सिलसिला चलेगा? क्योंकि दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ से भी आज पूछताछ की बात कही जा रही है। जी देखिए, सिद्धार्थ, पिठानी, दीपेश और नीरज आज जो है अभी तक फिलहाल यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। 3 कारें यहाँ पर सीबीआई के अफसरों को लेकर पहुँची है जो मरोल गेस्ट हाउस में रहते थे, वहाँ से यहाँ पर फिलहाल पहुँचे हैं। हलचल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर आज जो चार्टेड अकाउंटेंट है रिया के जितेश शाह और संदीप श्रीधर जो सुशांत के सीए थे, उन्हें यहाँ पर लाया जा सकता है, उनसे पूछताछ की जा सकती है। इससे पहले कल रविवार को जो घर का अकाउंट संभालते थे रजत मेवाती, उनसे काफ़ी देर तक यहाँ पर पूछताछ की गई थी। करीबन 1 से 1.5 घंटे तक वो यहाँ पर मौजूद थे। फिर रात में वो यहाँ से निकले, उनसे काफ़ी कुछ जो है जानकारियाँ, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए थे सुशांत के अकाउंट से, उसके बारे में जानकारी मिली है। आपको ये बता दें कि सम्मन करने और जो है रिया को बुलाने से पहले सीबीआई पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर लेना चाहती है ताकि कोई भी लूप होल इसमें ना रहे। और जो 15 करोड़ के मामले को लेकर शिकायत की गई है परिवार की तरफ से, उसका हर एक पक्ष, हर एक साक्ष्य कलेक्ट कर लिया जाए, जिसके जरिए सुशांत के इस मामले को लेकर रिया से पूछताछ की जा सके। और ये जो रहस्य है सुशांत की मौत के साथ साथ पैसे के गबन का जो परिवार आरोप लगा रहा है, उसके जो पहलू है उसको पता कर सके। बिल्कुल, और नतीजे तक पहुंचा जा सके। जेपी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी, अपनी बात आप चलिए हम जेपी से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज 3 टीमें सीबीआई की जो है वो निकली हैं। एक रिजॉर्ट पहुंची है जहां पर कल सीबीआई की टीम को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। वाटरस्टोन रिजॉर्ट, जहां पर नवंबर 2019 में स्पिरिचुअल हीलिंग की गई थी सुशांत की, जब वो यूरोप टूर से लौटे थे। और जैसा कि रिया का दावा है कि उस वक्त वो डिप्रेशन में थे और इसलिए उनको स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत थी। आज उसी रिजॉर्ट में एक बार फिर से सीबीआई की टीम पहुंची है। और जैसा कि जेपी हमें शुरुआत में जो बता रहे थे कि आज ईडी दफ्तर भी सीबीआई की टीम जाएगी, जो अब तक अकाउंट में हुए ट्रांजैक्शन को लेकर के, पैसों के लेन देन को लेकर के अब तक जो कुछ ईडी ने जानकारी हासिल की है वो सीबीआई आज वहां से कलेक्ट करेगी। तो ये अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अतुल, और कोई अपडेट आपको मिल रहा है कि कोई अधिकारी से किसी से आपकी बात हो सकी हो? रिया को समन लेकर के क्या खबरें मिल रही हैं? क्या आज वाकई रिया को समन हो जाएगा? आज रिया जो है वो तलब कर ली जाएंगी? जी देखिए, हमारी जो सीबीआई के अधिकारी हैं उनसे जो हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि हालांकि अभी सम्मन देने के बारे में सोचा नहीं गया है रिया का, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये है कि शाम तक सम्मन भेजा जा सकता है ऑफिशियली रिया को सीबीआई के सामने पेश होने का। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ईडी जो इस मामले को लेकर जांच कर रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो पैसे के गबन का परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया है, उसमें जो जाँच में निकला है अभी तक, जो एक के बाद एक वहाँ पर जो सुशांत के परिवार के अलावा रिया से जुड़े जितने भी लोग थे, चाहे वो श्रुति मोदी हो, चाहे शौविक
हो, चाहे उनके पिता हो, ये सभी लोगों से जो भी पूछताछ में डिटेल्स निकले थे वो सारे के सारे सीबीआई पहले अपने कब्जे में लेना चाहेगी। उसके बाद जो है उनके से जुड़े जो सवाल हैं उसको तैयार किया जाएगा और पूरी की पूरी सवालों बेशक सीबीआई की जरूर ये कोशिश होगी कि पहले वो अपना होमवर्क तैयार कर ले, क्योंकि जब सीबीआई के सामने रिया बैठी हो तो रिया से वो तमाम सवाल किए जा सके और बहुत जल्द किसी नतीजे तक पहुंचा जा सके। जेपी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम एक ब्रेक ले रहे, फौरन लौटेंगे, दोबारा चलेंगे जेपी के पास।